हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग विद मोनिका। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से एक क्वेश्चन तो प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आराम से पढ़ना ताकि आपको याद हो जाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो हैं विलियम जेम्स। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए भी मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो भी विलियम जेम्स ही हैं, ठीक है। फिर थर्ड है आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? विलियम जेम्स ने दी थी। नेक्स्ट है प्रक्रायवाद संप्रदाय के जनक कौन है? वो भी विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अब नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है अधिगम का बंध सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। अब नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के जन्मदाता। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? वो भी थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अंतरण का स्वर अवयव का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने। फिर नेक्स्ट है 15 बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो वो कौन है? बिने एवं साइमन, ठीक है। देखो इसके क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर दिया हुआ है। पहले दे रखा है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, इसके प्रतिपादक कौन है? जो बिने और साइमन है वो दोनों ही हैं। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। जो बुद्धि परीक्षण है उनके जन्मदाता कौन है? तो वो है बिने। नेक्स्ट है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत। ये भी स्पीयरमैन ने। इन सबको ना आप कनेक्ट कर लेना एक दूसरे के साथ। जैसे देखो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया, तीन खंड भी, तो दो तीन का सिद्धांत किसने दिया था? ऐसे करके आप याद कर लें भी दोनों एक ही इंसान था। स्पीयरमैन था जिसने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था। तो आप अपने तरीके से भी इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। जो मुझे लगेगा वो मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। यानी कि जो सामान्य और विशिष्ट तत्व है उनके सिद्धांत है, उनके प्रतिपादक कौन है? वो है स्पीयरमैन। नेक्स्ट है बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्पीयरमैन ने। अब नेक्स्ट है 22 त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है 23 बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। नेक्स्ट है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। नेक्स्ट है युगम तुलनात्मक निर्णय। युगम तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक ये है थर्स्टन। जो युगम तुलनात्मक विधि है उसके प्रतिपादक थर्स्टन है। नेक्स्ट है 26 क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। जो क्रमबद्ध अंतराल है ना उस विधि के प्रतिपादक कौन है? वो भी थर्स्टन है। नेक्स्ट है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक जो है वो है थर्स्टन एवं चेव।
नेक्स्ट है न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत। जो न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था थॉमसन ने। नेक्स्ट है पदानुक्रमिक यानी कि क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत। जो क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? बर्ट एवं वर्नन ने। नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। जो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है वो दिया था आर.बी. केटल ने। नेक्स्ट है प्रतिकारक यानी कि विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक। जो प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? वो है आर.बी. केटल। नेक्स्ट है 32 बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था हैब ने। अब नेक्स्ट है बुद्धि 33 का बुद्धि इकाई का सिद्धांत। ये किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने। किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने। अब नेक्स्ट है बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत ये मैंने करा दिया पीछे। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने। फिर है नेक्स्ट 34 बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसके प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न। नेक्स्ट है संरचनावाद संप्रदाय के जनक। जो संरचनावाद संप्रदाय है उसके जनक कौन है? वो हैं विलियम वुंट। नेक्स्ट है 36 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो है विलियम वुंट। नेक्स्ट है 37 विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके प्रतिपादक कौन है? वो है जीन पियाजे। नेक्स्ट है 38 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है 39 मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ना उसके सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट है 40 हार्मिक का सिद्धांत। हार्मिक का सिद्धांत किसने कराया? हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान। देखो मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था पोपलोजी में। ठीक है। नेक्स्ट है 42 क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। ठीक है। नेक्स्ट है 41 मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, वही क्वेश्चन आ गया, किसने दिया? पोपलोजी ने। नेक्स्ट है क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने? स्किनर ने। फिर है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। देखो सेम सेम है सक्रिय और स्किनर। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है 44 अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलव। नेक्स्ट है 45 संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था इवान पेट्रोविच पावलव ने। नेक्स्ट है 46 का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ये किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलव। नेक्स्ट है प्रतिस्थापक का सिद्धांत। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था इवान पेट्रोविच पावलव। ये देखो जैसे आप ऐसे कर लेना कि जो एक इंसान ने कई सिद्धांत या फिर जो उसके जन्मदाता ना उनका, जैसे देखो मैंने कंटिन्यू करवाया, ये जो इवान पेट्रोविच है इसके 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं कंटिन्यू। इन सब को आप याद कर लेना क्वेश्चन को, और फिर इससे ये दिमाग में बिठा लेना कभी ये सारी चीज़ें एक इंसान ने ही की थी। किसने की थी? इवान पेट्रोविच ने ये किया था। भी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलव ने दिया। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसने दिया। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच ने दिया। ठीक है, ऐसे करके आप, क्योंकि एक इंसान ने ही एक इंसान से रिलेटेड कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो हैं ही, तो आप ऐसे याद कर लेना, सबको इकट्ठा याद कर लेना भी ये चीज़ें इसने की थी। नेक्स्ट है 48 का प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? C.L. हल ने। नेक्स्ट है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत।
ये किसने दिया था? C.L. हल ने। नेक्स्ट है 50 का, ये है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल ने। ठीक है, तो ये हमारे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।